जातोय दिलगिरी व्यक्त करील प्रेक्षकांची, कारण मान्यवर खूप संख्येने व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान देखील महत्त्वाचा आहे. तर सामना स्टार्ट होतोय मैदानावरती. आपण पाहतोय जय हनुमान वलप विपक्ष जगदंब वाकलन मागच्या वर्षीचे 2 वर्षीचे चॅम्पियन संघ बॅटिंग करतोय सुरुवातीला. तर याच दरम्यान आपण ॲडव्होकेट सुनील दादा पाटील यांना देखील विनंती करूया की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं, त्यांचाही शुभ सन्मान केला जाईल. तर ॲडव्होकेट सुनील पाटील यांचं स्वागत आणि सामना जसा सुरू होईल ऐकूया मायक्रोफोनवरती मराठीचा गोडाबाज कुणाल दाते. धन्यवाद योगेश मडवी. मान्य श्री विजयदादा पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन आणि या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा संधी मिळाली आणि या मॅच मध्ये पहिली विकेट मिळाली आहे बॉलरला. बॅट्समन आउट होतोय. पहिल्या विकेटचं पतन आणि रन आहेत स्कोर बोर्डवर फक्त 1. थँक्यू. सॉन्ग ऑफ द इयर म्हणायला हरकत नाही. या गाण्याला ज्या पद्धतीने हे गाणं गाजलंय, प्रत्येकाच्या मुखामध्ये एकच नाव आहे राजू दादांचं या गाण्याचं. हे खरोखर चांगले बोल परमेश माळे यांनी संपूर्ण टीमचे. पहिल्या विकेटचं पतन इथे होतंय. जगदंब वाकण विरुद्ध जय हनुमान वलप अशी मॅच. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय जय हनुमान वलप टीमने घेतला आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये बॉलर आहे निर्भय. ज्याला भय नाही तो निर्भय आणि आता त्याच्या विरुद्ध बॅटिंग करण्यासाठी टीम आहे जगदंब वाकळन. सलामीवीर त्यातला पहिला विकेट मात्र मिळवला निर्भयने पहिल्याच ओव्हरमध्ये आणि आता बॅटिंगसाठी आलाय नवीन बॅट्समन शिवदास गायकर. 2 रन आहेत स्कोरबोर्डवर. विश्वास पाटील रायगडचा टायगर, त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय. षटकारासाठी आपल्यासाठी पारितोषिक होतं आणि ते पारितोषिक आपल्याला प्रदान केलं जाईल कैलाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. लेफ्ट राउंड विकेट शॉर्ट बॉल आणि बॉल आहे स्टँड मध्ये सीमारेषा पलीकडे. हा पहिला षटकार जगदंब वाकण टीमच्या माध्यमातून. लागतो शक्ती आणि युक्तीचा ताळमेळ आणि आता इथे जगदंब वाकण टीमच्या बॅट्समन शिवदास गायकरने पहिला बॉल फेस करत असताना दाखवलंय की तो कशा पद्धतीने सेट आहे. पहिला बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 रन मिळतील आणि रन आहे स्कोरबोर्डवर 8. निर्भय ओव्हर पिच बॉल, आणखीन एक धमाका. बॉल लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार शिवदास गायकरच्या बॅटमधून. लढतोय आता मैदानामध्ये शिवदास गायकर. 2 बॅक टू बॅक षटकार त्याने ठोकलेत. प्रॉपर टायमिंग. एक शॉर्ट बॉलवर एक षटकार आला, ओव्हर पिच बॉलवर षटकार आला. निर्भयला आता तरी समजत नाहीये की कशा पद्धतीने बॉलिंग करायची बॅट्समन शिवदास गायकरच्या अगेन्स्ट. 2 मोठे षटकार लगवलेत. पॉवर प्ले, मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक तो हाताळतोय आणि सर्वाधिक महत्वाचं असतं पॉवर प्ले मध्ये चांगली गोलंदाजी होणं. तसा प्रयत्न केला होता निर्भयने, परंतु 2 षटकार ठोकले शिवदास. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, शफल होऊन प्रयत्न फसतोय. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल. पहिल्या ओव्हरची समाप्ती अंपायर घोषित करतात. 2 पंच आता भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. जावेद फरीद मॅन फ्रॉम कल्याण आणि त्याचबरोबर बुरबीचे सुनील पाटील इन ऍक्शन. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. 14 रन आहेत स्कोरबोर्डवर. डीजे आम्हाला चांगली साथ देत आहेत. मान्य श्री विजयदादा देवीदास पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी या स्पर्धेचं आयोजन श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरीच्या वतीने केलं जातं. बाबूराव शेठ पाटील यांचा इथे सन्मान केला जातो. श्रीकृष्ण क्रिकेट क्लब नागझरीच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक विजयदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपला इथे सन्मान केला जातोय. सुस्वागतम. दरवर्षी अनेक संकटांना सामोरं जात ही स्पर्धा
मात्र नावरूपाला आलेली आहे. दरवर्षी पावसाचं सावट या स्पर्धेवर येतं आणि दरवर्षी त्याच्यातून उभारी घेऊन ही स्पर्धा आपल्या समोर ठेवली जाते. विजयदादा पाटील यांच्या माध्यमातून विजयदादा पाटील चषक 2019 तुम्ही अनुभवताय. पर्व तिसरं याही वर्षी पावसाचं सावट या स्पर्धेवर होतं. संदीप शेठ हिलाल उसाटणे आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय. विजयदादा पाटील यांच्या वतीने आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर या, आपलं सहर्ष स्वागत. तिसरं पर्व आहे श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरीच्या वतीने आणि एक चांगलं मैदान आहे. या मैदानामध्ये आल्यानंतर भरपूर आठवणी जाग्या होतात. मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने रन बरसत होते, यावर्षी कुठेतरी बॉलरला देखील एक चांगला ॲडव्हान्टेज मिळाला आहे. यावर्षी चांगली बॅटिंग आणि बॉलिंग सर्व प्रेक्षकांनी अनुभवली. पहिला बॉल सेकंड ओव्हरचा इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला भेदून बॉल 2 बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल का, आणि तसंच होतं आणि हा चौकार. गावंडच्या विरुद्ध पहिला चौकार येतोय बॅट्समन सोमनाथ गायकरच्या बॅटमधून. सोमनाथसाठी हा बॉल फुलर लेनचा होता. अंपायर सिग्नल नो बॉल. आता मुख्य अंपायरने हा नो बॉल घोषित केलाय. ओ स्टेपिंग किंवा साइड लाईनला इथे कुठेतरी स्पर्श झाला असावा बॉलरचा पाय, आणि त्याचमुळे सुनील पाटील इथे इशारा करतात हा नो बॉल असेल आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. आता फ्री हिट खेळायचं आणि फ्री हिट खेळण्यासाठी शिवदास गायकर ग्राउंडवर आहे. तर शिवदास गायकरकडे चांगली संधी आहे. यार या बॉलला स्टँड मध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न नक्की केला जाईल, परंतु बॉलर देखील तेवढा चतुर चाणाक्ष असायला पाहिजे. फ्रीटचा बॉल योग्य टप्प्यावर योग्य दिशेने इथे टाकावा लागेल, कारण समोर खेळतोय शिवदास गायकर. ओहो, चांगली बॉलिंग, बरोबर लेग स्टंपवर पडलेला यॉर्कर लेनचा हा बॉल, आणि लेग बाईटचा इशारा आहे. ते अंपायर सुनील पाटील सांगतायत एक्स्ट्रा रन मिळेल, आणि या बॉलवर जास्त हानी झालेली नाहीये. टीम जय हनुमान वलपची टॉस जिंकलाय, बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. पहिलं षटक थोडंसं मागं ठरलं. निर्भयाचं पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगली कामगिरी केली होती पहिल्या काही बॉलमध्ये, परंतु त्यानंतरच्या 3 बॉलमध्ये धमाकेदार सुरुवात दिली शिवदास गायकरने. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला सोमनाथ गायकर खेळतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार त्याने लगवला होता, तो स्ट्राईक घेतोय. बॉलर विनयच्या विरुद्ध स्वीप केलाय, चांगला स्ट्रोक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहे तोपर्यंत 1 रन इथे मिळेल. चांगला कलात्मक स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला, आणि तिथे 1च रन इथे मिळते. सोमनाथ गायकर, हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक महत्वाचं असतं एखाद्या बॅट्समनकडे. बॉलर ज्या वेळेला बॉल रिलीज करतो त्यावर लक्ष ठेवणं, त्यानंतर आपल्या स्ट्रोकचं सिलेक्शन करणं आणि अशा पद्धतीने स्ट्रोक मारणं, हे सोमनाथ गायकरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. ओव्हर नंबर 2 सध्या चालू आहे. 3 षटकारासाठी 11,000 रुपयाचं पारितोषिक राजू शेठ भोईर यांच्याकडून आहे. खंदे समर्थक आहे वाकलन टीमचे, आणि त्यांच्याकडून हे पारितोषिक इथे आलंय. आणि इथे 2 बंधू मैदानामध्ये खेळतात, सोमनाथ गायकर शिवदास गायकर, आणि बीट केलं जात आहे सोमनाथला विनय गावंड कडून. शॉट ऑफ गुडलेन स्पॉटवरून थोडीशी उसळी घेतली, सरळ विकेट किपरचा वेध घेतला जातोय. चांगली बॉलिंग आता विनय गावंडची आपल्याला पाहायला मिळते या ओव्हरमध्ये. ओव्हर नंबर 2 मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. हे षटक खूप महत्वाचं षटक विनय हाताळतोय. चांगला स्ट्रोक, प्रॉपर टायमिंग, फिल्डर खाली आहे, आणि विकेटचा बटन अखेर शिवदास गायकर परततोय. 2 षटकारांची आतिषबाजी केल्यानंतर विनयच्या एका फसव्या बॉलमध्ये तो फसला, आणि स्क्वेअर लेगला एक अतिशय चांगला झेल मात्र तिथे टिपण्यात आला. अखेर बॅट्समन आउट होतोय शिवदास गायकर, आणि ऋषिकेश मात्रेनी पकडली एक चांगली कॅच. दादा विजय दादा विजय दादा
32 टीमचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये झाला. आज 8 टीम उरल्या होत्या. आता या मॅच मध्ये बुर्दुल टीम सुपर 4 मध्ये दाखल झाली आहे टोंडरे संघाचा पराभव करून. म्हणजे आता बरोबर 7 टीम एकमेकांच्या विरोधामध्ये संघर्ष करताना दिसतील. एकच स्वप्न आहे ही ट्रॉफी जिंकणं. फुलटोस बॉल, खूप चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून बॉल गॅप मध्ये जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. पॉवर प्लेचा अति उत्तम वापर आणि या चौकाराबरोबर सोमनाथ गायकर आता मात्र त्याच्या रंगामध्ये बॅटिंग करतोय. रन होता स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 26-26. गाडी MH46 X 4462 ही गाडी वेरना गाडी आहे. ज्या कोणा चालक मालकाची असेल कृपया ती गाडी आपल्याला लवकरात लवकर काढायची आहे. तर 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर रन आहेत 26-13च्या सरासरीने इथे बॅटिंग केली जाते. तिसरं षटक पॅव्हलियन एंड कडून प्रवीण पाटील, टॉप एज स्वतः प्रवीण पाटील बॉलच्या खाली, विकेटचं पतन आणि इथे आणखीन एक हादरा देतोय. प्रवीण पाटील बॅट्समन आउट होतोय. बाळाराम पाटील शून्याचा चष्मा घालून. किरशी खरी किरीटा परी, किरशी खरी किरीटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा. कौला तारा किती लहरा करता शिवाजी राजा, कौला तारा किती लहरा करता शिवाजी राजा. विजयदादा पाटील चषक 2019 पर्व 3. आणि या स्पर्धेमध्ये एकच स्वप्न आहे प्रत्येकाचं, ही स्पर्धा जिंकण्याचं. आणि खूप महत्वाची गोष्ट आणखीन एक पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये की आलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकाची जेवणाची व्यवस्था श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी आणि विजयदादा पाटील यांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण ग्रामस्थांच्या वतीने, नागझरी गावाच्या वतीने आज करण्यात आलेली आहे. म्हणजे आज प्रेक्षकांसाठी देखील नॉनव्हेज जेवण आपल्याला मिळेल. म्हणजे तुम्हाला मॅचचा देखील आस्वाद घ्यायचा आहे, जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. संपूर्ण सोय विजयदादा पाटील यांच्या वतीने आपली करण्यात आली आहे. पहिला बॉल अतिशय चांगल्या टप्प्यावर, दुसरा बॉल सटीक लाईन लेंथने टाकलाय प्रवीण पाटीलने. दोन्हीही बॉल आता डॉट टाकलेत. तिसरा बॉल टॉप एज आणि तिसरा बॉल देखील डॉट असेल. आणखीन एका विकेटचं पतन इथे होत आहे. प्रवीण पाटील इज ऑन फायर. चांगली बॉलिंग, आग ओकणारी बॉलिंग करतोय प्रवीण पाटील आणि बॅट्समन आउट होतोय आता सोमनाथ गायकर. सेट बॅट्समन बॅक टू द पॅव्हलियन. बॉलिंग केली आहे. असं वाटतं की प्रवीण पाटील जवळपास फाल्गुनी पाठकचे सर्व गाणे एकाच ओव्हरमध्ये बोलतोय आणि समोरची टीम ज्यावेळेला बॅटिंग करते असं वाटतं की कुठेतरी ते गरबा खेळतात. ज्या पद्धतीने तालावर नाचवले त्याच्या बॉलिंगच्या अफलातून लाजवाब प्रदर्शन प्रवीण पाटीलचं. आतापर्यंत 3 बॉल टाकले, 3 बॉल मध्ये 2 विकेट, 1 डॉट बॉल. अजूनही रन खर्च केलेली नाहीये आणि समोरच्या टीमला जकून ठेवलंय. जगदंब वाकणला. शिवदास भोईर आता बॅटिंगसाठी आणि त्याच्याबरोबर आहेत साई गायकर. हे 2 बॅट्समन आणि मिडल ऑर्डरवर आता जास्त दबाव आहे. या दबावाला झुगारून चांगली बॅटिंग करावी लागेल. जगदंब वाकण एक चांगली टीम आहे, गतविजेते आहेत, चॅम्पियन आहेत आणि चॅम्पियन सारखा खेळ करावा लागेल. 2 वेळेला चॅम्पियनशिप पटकावली आहे या टीमने. आता थोडेसे दबावात. ओहो, आणखीन एक चांगला बॉल, चौथा डॉट बॉल इथे पेश केलाय. लाजवाब बॉलिंगचं प्रदर्शन प्रवीण पाटीलने. शिवदास भोईर आता स्ट्रायकिंग एंडला. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन, आक्रमक असतात लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आणि आता त्याच्या विरुद्ध प्रवीणने चौथा बॉल डॉट टाकलाय.
अनबिलिव्हेबल ज्या पद्धतीने बॉलिंग करतोय प्रवीण पाटील ओव्हर नंबर 3 मध्ये. 5वा बॉल लोअर फुल टॉस होता. कव्हर्सला खूप चांगला फटका. फिल्डिंग खराब आहे आणि अखेर हा चौकार इथे मिळेल. 4 रन इथे मिळतात आणि या चौकारानंतर रन होता स्कोर बोर्डवर 30. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं प्रयत्नांती परमेश्वर. प्रतीक पाटीलने प्रयत्न खूप चांगला केला. असं नाहीये की त्याने जोखीम पत्करली. बॉल एवढ्या स्पीड मध्ये निघाला होता बॅट्समन शिवदास भोईर, तो अडवणं थोडंसं कठीणच होतं. शॉर्ट बॉल हुक केलाय. फाईन लेगला फिल्डर आहे, त्याला बीट करून आउटफील्ड एवढी फास्ट आहे. विमान देखील या खेळपट्टीवरून त्या स्पीडने जाऊ शकतं आणि हा चौकार मिळेल. बॅट्समन शिवदास भोईरच्या बॅट मधून हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. प्रवीण पाटीलच्या ओव्हर मध्ये 8 रन आणि ओव्हरची समाप्ती 3 ओव्हर नंतर स्कोर बोर्डवर आहे 34 रन. वेळ होते ड्रिंक्स ब्रेकची आणि जाऊया आपण डीजे कडे. क्रिकेटच्या सामन्यांचा विजय दादाचा सपोर्ट रायगड ठाण्यामधील सर्वात मान पहिला स्पर्धेचा. श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने ठेवलाय विजय दादाच्या सन्मानाचा. जगदंब वाकळन टीम जयनुमान वलभच्या विरुद्ध खेळते. 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर रन आहेत 34. 2 ओव्हरचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. जगदंब वाकळन टीम कधी हार न मानणारी टीम आहे. चॅम्पियन आहे. 2 पर्व त्यांनी गाजवलेले आहेत आणि याही पर्वामध्ये आतापर्यंत सुपर 8 मध्ये ते पोहोचलेत. चांगला खेळ ची अपेक्षा संपूर्ण गाव त्यांच्याकडून करते. चांगला खेळ त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे आणि आतापर्यंत 34 रन जरी झाले असले तरी ही टीम कधीही कमबॅक करू शकते. असं नाहीये 34 रन कमी आहेत या खेळपट्टीवर, कारण ज्या पद्धतीने या 4-5 दिवसामध्ये मॅचेस झालेल्या आहेत, शेवटच्या ओव्हर पर्यंत मॅचेस रंगल्यात आणि त्याचमुळे ही स्पर्धा जास्त प्रकाशझोतात आली. मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने 100 रन इथे चेस करण्यात आल्या होत्या, भरपूर धावांचा पाऊस पडत होता आणि या वर्षी काहीतरी वेगळे ही स्पर्धा घेऊन आली आहे. बॉलरला देखील तेवढाच चांगला ऍडव्हान्टेज. ओव्हर नंबर 4 ला सुरुवात होते आणि बॉलिंग मार्कवर येतोय विनय गावंड. त्या साइडने बॉलिंग केली होती विनय गावंडने. पहिलाच बॉल थोडासा ओव्हर पिच होता. लॉंग ऑफला फिल्डर आहे तयार. विकेटचा पतन आणि पहिल्याच बॉलवर विनय गावंडला यश मिळतंय. बॅट्समन आउट होतोय साही गायकर. अनुभवत आहे या स्पर्धेची दिवसेंदिवस चर्चा वाढत चालली आहे. स्पर्धेमध्ये आज प्रेक्षकांसाठी खमंग जेवणाची मेजवानी ठेवण्यात आली आहे. विजयदादा पाटील यांच्या वतीने प्रत्येक प्रेक्षकाला इथे जेवण दिलं जाईल, म्हणजे मॅचचा देखील आस्वाद घ्या. चांगली बॉलिंग विनय गावंडची. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये जाऊन बॉल अडवतोय, कारण मिड ऑनला फिल्डर नाही, त्याचा फायदा जास्त मिळणार नाही जगदंब वाकण टीमला. तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. या सिंगल नंतर रन होत आहे 35-35 ऑन स्कोर बोर्ड.
पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये निर्भयने पहिलं षटक हाताळलं, 14 रन खर्च केल्या. सेकंड ओव्हर विनयने हाताळलं होतं, त्याने रन खर्च केल्या होत्या 12 आणि तोच विनय आता पॉवर प्ले नंतर चौथ्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी आलाय. म्हणजे 2 ओव्हरचा स्पेल विनय गावंड या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या टीम कडून करतोय आणि पहिल्या बॉलवर त्याने विकेट मिळवली तर दुसऱ्या बॉलवर फक्त 1 रन. आणि आता बॅटिंग करण्यासाठी विकी जाधव नवीन बॅट्समन आहे. सेट व्हायला जास्त वेळ मिळत नाही कारण मॅच फक्त 5 ओव्हरची आहे. 7व्या क्रमांकावर बॅटिंग साठी चांगला स्ट्रोक ऑन साइडला डीप मध्ये फिल्डर आहे. मिड विकेट वरून जोपर्यंत फिल्डर येईल तोपर्यंत 1 रन कंप्लीट. 2 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. विनय गावंड टू ओमकार. चेंज ऑफ पेस, थोडीशी गती कमी केली, उंची दिली बॉलला, हाईट मिळाल्यानंतर सरळ विकेट किपरचा वेध घेतो. आणखीन 1 डॉट बॉल. शेवटचा बॉल शिल्लक या ओव्हर मधला. रन आहे स्कोर बोर्डर 37. टीम जगदंब वाकळण अजूनही या इनिंग मधले 7 बॉल शिल्लक. 7 बॉल मध्ये कमीत कमी 50च्या वर आकडा गाठण्याचा प्रयत्न करावा लागेल टीम जगदंब वाकळणला. पुढे साऊंड खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे अंपायर सुनील पाटील घोषणा करतात हा व्हाईट बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल. एक्स्ट्रा रन नंतर रन होता स्कोर बोर्ड 38 रन. एक मोठी स्पर्धा रायगड परिसरातील अग्रमानांकित स्पर्धा. सुरुवात हंगामाला ज्या स्पर्धेपासून होते अशी श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स नागझरी आयोजित विजयदादा पाटील चषक 2019 पर्व 3 तुम्ही अनुभवताय. देदीप्यमान असं आयोजन या स्पर्धेचं नेहमीच केलं जातं. आणि आता हा ओमकार साठी बॉल होता. मिड ऑफला फिल्डर नाहीये. लॉंग ऑफ वरून जोपर्यंत फिल्डर येईल तोपर्यंत 1 रन इथे ओमकार कंप्लीट करतोय. परंतु इथे धोका आहे आणि बॅट्समन आउट होतोय. खराब कॉलिंग होतं शिवदास भोईर यांचं. ओमकारने कुठलाच इथे प्रयत्न केला नव्हता सेकंड रन साठी आणि इथे आउट झाल्यानंतर रनआउटची मोठी शिकार. शिवदास भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू. 39 रन स्कोर बोर्डर आहेत. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये संकेत गायकवाड. धडधाकट शरीर यष्टी उंचपुरा असा संकेत गायकवाड. मनगटातली ताकद, हिम्मत, कुवत, क्षमता या सर्व गोष्टी एकाच वेळेला तुम्हाला दाखवायच्या. तुमच्याकडे बॉल आहे 6. रन आहे स्कोर बोर्डर 39. विजयदादा पाटील चषक 2019 पर्व 3 शेवटचा आणि अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. आणि कोण ठरेल मानकरी या चषकाचा ही सांगणारी स्पर्धा, हा सांगणारा दिवस यासाठी केला होता अट्टाहास की शेवट गोड व्हावा. आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये आज पहिली मॅच संपली. उर्दुल संघाने इथे प्रवेश केलाय सुपर 4 मध्ये. विनय गावंडने हे षटक हाताळले. या ओव्हर मध्ये रन खर्च केले अवघे 4 आणि शेवटचं षटक टाकण्यासाठी आता बॉलिंग मार्कवर येतोय. माफ करा 5 ऋतिक मात्रे. एक चांगला फटका, नेत्रदीपक फटका येतोय ओमकार शेट्टीच्या बॅट मधून. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हुक केला हा षटकार. का घाबरतोस अपयशाला तू वेळ आहे. विसरू नको की तुझ्या आत पण एक सिकंदर आहे. आणि तशीच बॅटिंग आता ओमकार शेट्टी इथे करतोय. पहिले 2 बॉल चाचपळत खेळणारा ओमकार आणि त्यानंतर त्याने दाखवलाय धमाकेदार षटकार. या षटकारानंतर रन होत आहे स्कोर बोर्डवर 45. अजूनही 5 बॉल शिल्लक आहेत. ऋतिक मात्रेला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. चेंज ऑफ पेस, ओमकारच्या बॅट मधून हा बॉल हवेत. फिल्डर खाली येतोय. चांगली कॅच आणि अखेर ओमकारला जावं लागेल पॅव्हिलियनच्या दिशेने. एक चांगली कॅच पकडली जाते फिल्डर ऋषी मात्रे यांच्याकडून.
खूप चांगली बॉलिंग, प्रामाणिक प्रयत्न इथे पाहायला मिळाला. बॉलरचा पहिल्या बॉलवर षटकार ठोकला, दुसऱ्या बॉलवर विकेट काढून दाखवली. याला म्हटलं जातं टीट फॉर टॅट, ईट का जवाब पत्थर से. 8 बॅट्समन आउट झाले जगदंब वाकळण संघाचे. त्यामुळे कुठेतरी एक कॅल्क्युलेशन, विश्लेषण करायचं झालं तर 8 बॉल डॉट देखील गेले असतील. गती थोडीशी कमी, आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अंपायर सिग्नल, इट इज वाईट. जावेद फरीद यांची एक वेगळीच अदा आहे. व्हाईट बॉल घोषित केल्यानंतर ते सांगतात की एक्झॅक्ट लाईन खराब होती बॉलरची आणि एक्स्ट्रा रन नंतर रन होता. स्कोरबोर्ड 46, 46 रन स्कोरबोर्डवर. गती थोडीशी कमी, परंतु लाईन आणि लेंथ अतिशय योग्य, टप्पा, दिशा, नियंत्रण पाहायला मिळालं या बॉलवर. चांगली बॉलिंग इथे करत असताना ऍक्शन ऑर्थोडॉक्स आहे. एक वेगळी ऍक्शन पाहायला मिळते ऋतिक म्हात्रेची. परंतु क्रिकेटमध्ये ऍक्शन पेक्षा तुम्ही डिलिव्हर्ड काय करता त्याला महत्व आहे. आणि तशीच बॉलिंग सध्या ऋतिक म्हात्रे आपल्या समोर करत असताना रन आहे स्कोरबोर्डवर 47. 50च्या आसपास जगदंब वाकळण संघ नक्की जाण्याचा प्रयत्न करतोय. ओहो, ही लाईन चांगली आहे. विकेट किपिंग आणखीन चांगली पाहायला मिळते. आणखीन एक डॉट बॉल. शेवटच्या 2 ओव्हरचं विश्लेषण केलं. विनय गावंडने फक्त 5 रन खर्च केले ओव्हर नंबर 4 मध्ये आणि या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 7-8 रन खर्च झालेले आहेत ऋतिक म्हात्रेकडून. अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. रन आहे स्कोरबोर्डवर 47. 47. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. आणखीन एक चांगला बॉल. विकेट किपरने बॉल मिस केला, परंतु त्या मागे फिल्डर चांगली भूमिका पार पाडतात. लेग बाईटचा इशारा इथे अंपायर जावेद फरीद करत असताना एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड होईल. रन होतात 48. शेवटचा बॉल या इनिंग मधला ओव्हर नंबर 5. ऋतिक म्हात्रे इथे बॉलिंग करतो आणि शेवटचा बॉल फेस करण्यासाठी संकेत आता तयार आहे. एक मोठा षटकार या मॅच मध्ये जगदंब टीम वाकळण पुन्हा एकदा आपला दबदबा निर्माण करू शकते. आणि हाच तो फटका. या बॉलला स्टँड मध्ये पोहोचो आणि तीच कामगिरी ते पार पाडली आहे. संकेत गायकवाडच्या बॅट मधून शेवटच्या बॉलवर षटकार येतो आणि या षटकारानंतर रन होत आहेत 54. 55 रनचं टार्गेट ठेवण्यात आलंय टीम जय हनुमान वलभच्या समोर जगदंब वाकळणकडून. टीम दातवली आणि इनामपुरी दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी यायचंय. ज्या गाडीची मगाशी अनाउन्समेंट केली होती वेरना, ती गाडी लवकरात लवकर आपल्याला काढायची आहे. दातिवली आणि इनामपुरी या दोन्ही टीमच्या दरम्यान इथे टॉस केला जाईल. यानंतरची मॅच आणि त्यानंतर मॅच होईल KDH वाघेवली वाडा विरुद्ध वंश 11 सांभारली. या 8 टीम आज सुपर 8 मध्ये दाखल झालेल्या आहेत. दुसरी मॅच प्रेक्षक अनुभवत आहेत जगदंब वाकळण विरुद्ध जय हनुमान वलभ. या मॅच मध्ये 55 रनचं टार्गेट ठेवण्यात आले जय हनुमान वलभ टीमच्या समोर. जगदंब वाकळण या टीमच्या माध्यमातून 54 रन त्यांनी पूर्ण केले आणि शेवटच्या बॉलवर षटकार ठोकलाय संकेत गायकवाडने. तो चांगला षटकार आहे आणि त्या षटकारामुळे एक सन्मानजनक धावसंख्या स्कोरबोर्डवर उभारली गेली आहे. तर या ठिकाणी आपण व्यासपीठावरती बघूया. मान्यवर बऱ्याच संख्येने उपस्थित आहेत. आमचे संजय शेठ मडवी, त्याचबरोबर संदीप शेठ हियाल या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचा शुभ सन्मान आपण करूया. मी दादांना विनंती करेन आपल्या शुभास्ते साहेबांचं स्वागत करावं. राजवीर चषकाचे प्रमुख शिल्पकार संदीप शेठ हिलाल या ठिकाणी उपस्थित आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून उसाटण्याच्या मैदानावरती अतिशय मोठी नाईट स्पर्धा आपण पाहिली असाल. ते स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार अर्थात सँडी सेठ हिलाल या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती. तर या ठिकाणी शुभ सन्मान केला जातोय. तर निश्चित या ठिकाणी आपण पाहतो संदीप शेठ हिलाल, सँडी सेठ हिलाल, त्याचबरोबर संजय शेठ मडवी यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल. राजवीर चषकाचे प्रमुख शिल्पकार सँडी हिलाल आणि संजय शेठ मडवी यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. आमच्या मान्यवरांच्या
आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन विनंती करेल यायचं आपण कोटकर 11 इनामपुरी आलेले आहेत. तर जय हनुमान दातोली विशाल मडवी देखील आलाय. अंगद पाटील स्वागत आहे. सुपर 8 ची अजून एक लढाई, अजून एक मोठा सामना प्रेक्षकांना जरूर पाहायला मिळेल. तर चला टॉस करूया आपण. तर निश्चित सन्माननीय आमचे बुद्रुकगावचे गोपीनाथ शेठ म्हात्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही शुभ सन्मान केला जाईल. सन्माननीय गोपीनाथ शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. शुभ सन्मान केला जातोय. तर दोन्ही कॅप्टन उपस्थित झाल्यात. टॉस देखील या ठिकाणी केला जाईल. जय हनुमान दातोली टीमचे कॅप्टन विशाल मडवी आणि कोटकर 11 इनामपुरी टीमचे कॅप्टन अंगद पाटील. बिग फाईट मॅच प्रेक्षकांना जरूर पाहायला भेटेल. येणारा सामना आता हा मॅच देखील तेवढाच दमदार असेल. वलप विपक्ष जगदंब वाकलन यामध्ये आमचे वलपचे मित्र राकेश पाटील ऑनलाईन मॅचला पाहतात. ते देखील इथे वलप संघाला शुभेच्छा देतात. आणि वलप म्हटलं तर आमचे प्रवीण टेंबेंचा संघ अर्थात प्रवीण टेंबे देखील मॅचला शुभेच्छा देतात, या स्पर्धेला शुभेच्छा देतात. थँक्यू सो मच प्रवीण टेंबे, थँक्यू सो मच राकेश पाटील. टॉस अतिशय महत्वाचा मॅच आणि टॉस करतात विजेता पाटील. तर निश्चित तर टॉस जिंकलाय कोटकर 11 इनामपुरी संघ. टॉस जिंकलाय. अंगत समोर संघ डोंबिवली परिसर ताकदवर संघ. निश्चित एक विशाल मडवीचा संघ आता दातेवी संघ आहे. काय म्हणशील? नक्कीच संघ तर खूप चांगला आहे. चांगली गोलंदाजी चांगली फलंदाजी करतात. आम्ही पण आमच्या पद्धतीने चांगला खेळ करून जिंकण्याचा प्रयत्न करू. तर निश्चित समोरचा संघ निर्णय काय घेशील? कारण आज बरेच संघ चेसिंग करताना सामने जिंकल्यात. नक्कीच सामने जिंकण्याचा विषय नाही, पण टॉस जिंकल्यानंतर जसं क्षेत्ररक्षण स्वीकारतो तसं आम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार. थँक्यू सो मच. जास्त वेळ घेत नाही. विशालला बॅटिंग करायची आहे. समोरचा संघ इनामपुरी अंगद संघ आता एक ताकदवर संघ. आणि काय म्हणशील संघाबद्दल? लक्ष कितीपर्यंत ठेवशील? 60 धावापर्यंत लक्ष ठेवू आम्ही. आज ज्या प्रकारे 2 सामन्यामध्ये तुम्ही कामगिरी केली, मग आज कोणाकडनं जास्तीत जास्त अपेक्षा? निवृत्ती, जयेश, मी, रोहित ही नाही आज. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीमला शुभेच्छा देईल. आणि प्रेझेंटेशन बॉक्समधून न्यूज होती इथे टॉस जिंकलाय कोटकर 11 इनामपुरी संघानं. क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय. जाऊया मैदानाकडे जिथे महासंग्राम सुरू आहे. सुपर 8 ची लढाई सुरू आहे. 2 ताकदवर टीम मध्ये जगदंब वाकलन विपक्ष जय हनुमान वलप संघामध्ये. मायक्रोफोन वरती कुणाल दाते. धन्यवाद योगेश मान्यश्री विजयदादा देविदास पाटील. चषक 2019 तुम्ही अनुभवता आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आता परिवर्तन करण्याची वेळ झाली आहे. बदल ही काळाची गरज आहे. आणि जाऊया पुन्हा एकदा हिंदीचा सुमधुर आवाज, बाबू शहा, शेरो शायरीची अदा आणि क्रिकेटची मजा प्रेक्षक आता लुटतील. तर ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स आणि जाऊया बाबू शहा यांच्याकडे. धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद कुणाल दाते सर. बिल्कुल आपके बारे में जिक्र चर्चा करेंगे क्योंकि उस काबिल के आप बन चुके हैं निश्चित रूप से. शायद वाकिफ हैं सभी दर्शक यहाँ से जितने खिलाड़ी सब. योगेश सर आपका भी तहे दिल से स्वागत. एक अच्छी बड़ी भूमिका 5 दिन इस टूर्नामेंट को एक बेहतर अंजाम देते हुए, तो तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. चलते हैं फिर से एक बार मैदान की तरफ, क्योंकि जब सेकेंड इनिंग्स का बात आता है तो सबसे पहले गेंद और रनों के बीच में बातचीत करना पड़ता है. जहाँ 55 रनों की टारगेट्स है और ये टारगेट सबसे अच्छी टारगेट इस मैदान में माना जाता है. ये चलिए पहली गेंद के पर क्रॉस द लाइन ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं टेनिस क्रिकेट को हर खिलाड़ी. ऐसा नहीं कि यहाँ से ये बल्लेबाज खेलने की कोशिश किए. और जय हनुमान वलप टीम की बात करेंगे तो बेहतर क्रिकेट उनकी तरफ से कल के दिन के ऊपर देखने को मिला. और अच्छी बात है कुणाल सर ने, क्योंकि कल यहाँ पर सुपर 8 के लिए प्रवेश किए और आज सुपर 8 का मुकाबला खेलने के लिए पहुंच गए. क्योंकि वक्त समय जितना कम रहता है क्रिकेट का संघर्ष करने में उतना मजा आता है. चर्चा करेंगे वलप के बड़े बड़े हस्ती निश्चित रूप से इस मैच को देख रहे होंगे, मैदान के ऊपर आए होंगे. और उसके साथ साथ जगदंब वाकलन निश्चित रूप से कई सारे उनके भी सीनियर खिलाड़ी. और इसी बीच से गेंद को उठाकर खेला ऑन साइड के लिए, यानी लॉन्ग ऑन पर फील्डर थे, दर्शक बन गए 6 रन. निश्चित बाबू या ठिकाणी वलप संघ म्हटलं तर आमचे प्रवीण टेंबे पनवेल समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत. तर ते मॅचला पाहतात, ते शुभेच्छा देतात वलप संघाला आणि या स्पर्धेला. थँक्यू प्रवीण, थँक्यू राकेश.
तो चलिए यहाँ पर आगाज तो अच्छा हो चुका है, लेकिन इससे अंजाम कहना ये सब मुश्किल है। व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, देखिए जैसे ही छक्का लगा यहाँ पर इस गेंद के ऊपर व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 9 रन, 55 रनों का टारगेट है। और इसके बाद एक विक फर्स्ट मुकाबला इंतजार कर रहा है दातुली इनामपुरी के बीच में। लेकिन यहाँ से देखते हैं कौन सा टीम है इस मुकाबला को जीतने के साथ पहला सेमीफाइनल्स बुर्दुल के साथ देखने को मिल सकता है। और बुर्दुल ने क्या कमाल का क्रिकेट खेला, कुणाल सर पूरी तरह से पहला दिन इस मैदान के ऊपर किया दुलदुल। चलिए इसी बीच अजय जी देखिए हमारे बेहतर स्कोर जानकारी दे रहे हैं 2500 यानी 2500 रन यहाँ पर पूरा हो चुका है। क्या बात है, इस स्कोरर ने कमेंटेटर्स, डीजे, लाइव टेलीकास्ट, ये सब दर्शक, ये सब इस टेनिस क्रिकेट को जिंदा रखें। और इस टेनिस क्रिकेट को कहाँ तक पहुँचा चुके हैं वो तो हमारे करीब हैं। कुणाल दातेश सर जो आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रो कबड्डी जिक्र करेंगे निश्चित रूप से। विनय कावन इनफॉर्म बल्लेबाज कल के दिन के पर बेहतर क्रिकेट उससे देखा गया, लगातार अपनी टीम को आगे तक पहुंचाने में काम। और बाई के रूप में एक रन जावेद फरीद सर बेहतर अंपायरिंग काम करते हुए, सुनील सर उनके साथ में। और आज 5वां दिन, अंतिम दिन, और अभी तक टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से पहुंचा है 11 रन। लेकिन यहाँ पर जगदम्बा वाकलैंड टीम को मुकाबला जीतना है ना, कहते हैं ना बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। तो मेहनत करना होगा उन्हें, मेहनत इतना नहीं, काफी मेहनत करना होगा। और ये देखिए ये मेहनत है, इसलिए कहते हैं ना मेहनत इतना करो कि किस्मत भी बोले बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। और जितना भी टीम यहाँ जुबरदुल टीम जिस तरह से मुकाबला जीता, देखिए उनके कई सारे समर्थक यहाँ से आए हुए थे, सुरेश सेठ, चिंतावन सेठ, मोहतरम सेठ, सुनील सेठ, और कई सारे दर्शक भी उन्हें शुभेच्छा दे रहे थे। उसके साथ साथ हिरावन पाटिल साहब उस साइड ने, जिन्होंने विजय दादा पाटिल साहब को यहाँ पर शुभेच्छा दिया, उसके साथ साथ बुर्दुल टीम को उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और काफी सारा ऐसा इस बार ये देखिए कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में रहा और कवर के फील्डर से कोई गलती नहीं और पहला विकेट गिरता हुआ। देख सकते हैं ओलप के जगन दादा यहाँ पर मौजूद है। आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए, अच्छे आयोजन करता हूँ। और उसके साथ साथ ओलप के बाद आते तो भोलनाथ दादा पाटिल साहब, सरपंच ओलप, उसके साथ अंकुश दादा पाटिल से, राजू दादा पाटिल से, कई सारे बड़े बड़े हस्ती आयोजन करता हूँ। जैसे वहाँ पर बात करेंगे हैंडसम स्टाइलिस्ट राकेश पाटिल भी मैच को देख रहे हैं, शुभेच्छा दिए। प्रवीण जी ने भी शुभेच्छा दिया। उसके साथ साथ बात करेंगे बजरंग मात्रे साहब, एक दोस्ती चषक के आयोजक, उनका भी तहे दिल से स्वागत। सम्राट पाटिल, अनिल टेम्बे। और अब जी बात करेंगे तो ओलप में क्रिकेट का खजाना प्रभाकर वाटिल साहब, और कई सारे ऐसे हस्ती हैं ओलप के सरजमी के ऊपर, और उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर टीम का टोटल, देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 11 रन जगदम्बा वाकलैंड टीम, निश्चित रूप से जीजी स्पोर्ट्स निशान निर्बंध वाकलैंड टीम यहाँ से दूसरा मुकाबला हारा, थोड़ा सा निराश किए उनके समर्थकों को। लेकिन अभी भी जगदम्बा वाकलैंड टीम जिंदा है। वाकलैंड के कई सारे दर्शक हैं, उनके समर्थक का उम्मीद रखा है जिंदा, क्योंकि पिछले साल फाइनल तक पहुंचने वाली ये टीम है कुणाल सर, और इतना आसान नहीं है। लेकिन विनय गावन क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके पिताजी निश्चित रूप से बड़े स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। वो भी इस मैच को देख रहे होंगे तो तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और ये देखिए लगातार डॉट गेंद खेलना ये मुश्किल बना सकता है आपको, क्योंकि कहते हैं ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं बढ़ता है, गलती करने से जितना अकल बढ़ता है। तो यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ा गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से, 2 डॉट गेंद खेल चुके हैं और यहाँ से अकल में थोड़ी सी दिमाग में ताकत देंगे। और देखिए गेंद भी कमाल की कर रहे हैं, ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं, लाइन लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा ब्लॉक होल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ओमकार सिटी जी यहाँ पर जगदम्बा वाकलैंड टीम में खेलते हुए एक अच्छे कमेंटेटर हैं। तीसरा दिन इस टूर्नामेंट में, आवाज़ के जादूगर, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 12 रन,
वल्लभ से किरण फड़के साहब वो भी शुभेच्छा देते हुए अपने टीम को, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। स्वामी, उनका भी तहे दिल से स्वागत। देखिए काफ़ी सारा वल्लभ टीम को शुभेच्छा आता हुआ। परेश पाटिल साहब, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और इसी बीच उठाकर गेंद को खेला और फील्डर है, फिर से बन गए दर्शक यहाँ पर, और अंपायर का इशारा, इंतजार, क्योंकि लग रहा है ऐसा 6 रनों के लिए बिल्कुल 6 रन आता हुआ। चलिए डीजे मास्टर तहे दिल से आपका स्वागत। देखिए गाना किस तरह तरह का आ रहा है, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। चलिए हैट्रिक विकेट के लिए राजू सेठ भूरी साहब, क्या बड़े दिल के इंसान है। देखिए ऐसा नहीं कि निशान 11 से जीजी स्पोर्ट के लिए, देखिए यहाँ पर जगदम टीम के लिए भी हैट्रिक विकेट के लिए 11,000 का इनाम। क्या बात है, तहे दिल के से स्वागत। क्योंकि कमेंट्री के पीछे, दर्शक के पीछे, मैं पहले बताया, अगर इस टेनिस क्रिकेट में किसी ने बरसात पैसे के कर रहे हैं तो वो राजू सेठ भूरी साहब, अगर आए तो उनका तहे दिल से स्वागत। आइए, चलिए थोड़ी सी बाउंड्री लाइन से दूर बैठिए। जो दर्शक खिलाड़ी हैं उनसे गुजारिश करते हैं, खास करके जो इनामपुरी टीम जहाँ खड़ी है वहाँ पर जो दर्शक हैं उनसे गुजारिश करते हैं थोड़ा पीछे। इनामपुरी के सरजमी के ऊपर भी बेहतर टूर्नामेंट 13 से लेकर 17 तक, लेकिन ये देखिए भाई, ये खराब सिलसिला रहा तो फिर टीम के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा, ये मुश्किल बना सकता है। और अभी तक देखिए बात करेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 23 रन, और टारगेट की बात करेंगे जो यहाँ पर 55 रनों की टारगेट था, तो यहाँ से जीत की बात करेंगे तो 32 रनों की ज़रूरत है आने वाली 18 गेंद के ऊपर। लेकिन अभी तक यहाँ पर वल्लभ टीम ने बताया है कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी करवाते हैं और श्रद्धा भी कराते हैं। डॉट गेंद भी खेले हैं और छक्के भी लगाए हैं, सिंगल भी चुराए हैं। लेकिन तारीफ करना चाहूँगा जगदम्ब वाकलैंड टीम का भी, भले ही इतना सफलता नहीं हासिल की है लेकिन अभी तक इस मुकाबला को पकड़ बना रखे हैं। लेकिन अभी तक जब तक विनय गावन है मैदान के अंदर, और उसके बाद सर सेनापति प्रवीण पाटिल, लेकिन कहते हैं ना, अगर तालाब में मछली पकड़ना है तो पहले मगरमच्छ को निकालना होगा, तो वो मगरमच्छ विनय गावन है और उसके बाद प्रवीण पाटिल। तो ये 2 बल्लेबाज जब तक एक मैदान के बाहर एक मैदान के अंदर, तब तक जगदम्ब वाकलैंड टीम के लिए थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन जगदम्ब वाकलैंड टीम जानते हैं हारी हुई बाजी को जीत में बदलना। जगदम्ब वाकलैंड टीम, देखिए उनके खिलाड़ी बता रहे हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए कि हमेशा मजबूत अपना इरादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो। एक वादा करके मैदान के ऊपर उतरते हैं, पूरा दम लगा देते हैं। शिवदास कप्तान ने फिर से एक बार उनके ऊपर गेंद सौंपा है, इसका मतलब कि यहाँ से विकेट की तलाश है। अगर विकेट नहीं मिलती है तो फिर मैच बचाना मुश्किल है। देखते हैं गेंद कितना बाहर से, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर बिन पाइल से बजा घुंघरू। एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। कहते हैं ना, खुद के कंधों में जिम्मेदारी लेना होगा, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाई जाती है। क्योंकि आप गेंदबाज एक्स्ट्रा रन देंगे, इससे आप उम्मीद लेकर मुकाबला नहीं जीत सकते हो। आपको अगर मुकाबला जीतना है ना तो खुद को बल्ले से कमाल दिखाना होगा। टीम का टोटल 24, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। और ये देखिए लगातार बल्ले को बांध कर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी हो रहा है, ज़्यादा रूम नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजी को, क्योंकि बात करेंगे जब मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो जाता है, हम देखते हैं ऑन साइड पर ज़्यादा फील्डर सीमारे के पर होते हैं, ऑफ साइड पर ऐसा लॉन्ग ऑफ, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ रखते हैं। और बाकी बात करेंगे पॉइंट, डी पॉइंट्स और थर्ड मैन, ये सब बात करेंगे नज़दीक रहता है। अगर बल्ले का थोड़ा सा भी बाहरी हिस्सा ले लेता है तो फिर चौके की तरफ पहुँच जाता है। तो इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर हम देख रहे हैं काफ़ी कम गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बिना गावन के लिए कैसी गेंदबाजी होगी, मुझे नहीं लगता ये बल्लेबाज को उसी जगह में खिलाएंगे तो फिर ये बल्लेबाज, क्योंकि लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। जब भी उनके बॉडी के सामने गेंद आता है उतनी अच्छी खूबसूरत है कलाई के सारे खेल सकते हैं। कुणाल दाते सर भी वाकिफ हैं, सनत जयसूर्या लीजिए, गौतम गंभीर लीजिए, एडम गिलक्रिस्ट लीजिए, पैर के पास बड़ी बेहतर क्रिकेट खेलते थे। और ये देखते हैं विनायक गावन के लिए यहाँ पर फील्ड की थोड़ी सी सजावट, दबाव है मैच में। हमेशा दर्शक तो आते हैं उसी तरह के मैच देखने के लिए, जिससे कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो।
अभी भी 17 गेंद 30 रनों की जरूरत है। 17 गेंद 30 रनों की जरूरत है और गेंदबाज तैयार। और ये देखिए ब्लॉक हॉल में गेंद से पूरी तरह से बल्लेबाज को यहाँ पर बांध करके मजबूर किए और ये आंखों में यहाँ पर दूसरा रन हासिल करते हुए। जैसे कहते हैं ना दोस्तों, इसके करोगे तो छुप छुप कर मिलना पड़ेगा और मुकाबला जीतना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ेगा। ये देखिए भाई, एक बल्लेबाज खुद के पैर के ऊपर कुराड़ी मारना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जगदम्ब वाकलैंड टीम है, थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना होगा। कहते ना, जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरिए, या तो जीत मिलेगी, हार गए तो सीख मिलेगी। कहीं सारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए और इसके बाद एक सनसनी मुकाबला, सनसनी मुकाबला इंतजार कर रहा है दर्शकों को। आज काफ़ी सारा चीज़ सुनने को मिलेगा। कुणाल दाते सर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय का काफ़ी रिकॉर्ड्स जानकारी देते हैं और अनुभव भी काफ़ी उन्हें आ चुका है और भाग्य की बात है उनके साथ कमेंट्री करने का। पिछले साल भी शायद काफ़ी मर्तबा कमेंट्री करने का मौका मिला और इस साल सीजन की शुरुआत है। लेकिन कुणाल सर, हम आपके साथ स्टूडियो तक नहीं पहुंच सकते हैं। खास करके बात करेंगे तो स्टार स्पोर्ट्स मराठी चैनल, यानी मैं कहूँगा मराठी कमेंटेटर के लिए एक अच्छी रास्ता खुल चुका है यंगस्टर के लिए कि मेहनत करिए और फल अपने आप मिलेगा। तो टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 28 रन 28 से। आज धीरे धीरे करीब ज़्यादा हुआ, बल्ले का बाहरी स्लीपर गेंद को रोका गया, लेकिन थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज खराब दिखाई दे रही है। राजू सेठपुरी साहब देखिए, जिन्होंने काफ़ी इनाम यहाँ पर 11,000 का इनाम रखे हैं जगदम्ब वाकलैंड टीम में हैट्रिक विकेट के लिए। दूसरी तरफ ओलप के कई सारे समर्थक मैदान के अंदर और कई सारे समर्थक मैदान से बाहर इसके मैच का आनंद ले रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। चलिए, विनय गावन देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। भाई, चौके छक्के तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन विराट रोहित जैसा बनो फिर मिसाल बन जाता है, क्योंकि लंबा इनिंग्स खेलने का आदत डालो। और ये विनय गावन को लंबा इनिंग्स खेलने का आदत बन चुका है। टीम का टोटल देखिए 29, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। इस बार गेंद ऑफ स्टॉम्प के थोड़ी से बाहर फुल टच यॉर्कर से सीधा ओमकार के पास, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन करते हुए। ओमकार जी को देखिए क्रिकेट के मैदान के ऊपर देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादातर माइक्रोफोन पर हम देखते हैं। शायद सीजन का शुरुआत है, टीम के साथ दे रहे हैं। टीम का टोटल 30 रन। तो अभी भी जीत बात करेंगे तो 24 रनों का जरूरत है आने वाला 13 गेंद के पर। देखिए मुकाबला को कैसे धीरे धीरे 25 रनों का जरूरत है, 55 रनों का टारगेट से। तो अभी भी देखिए 13 गेंद 25 रनों का जरूरत है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ना उनके नहीं। ये देखिए भाई, कले कलाई के सारे मोड़ दिया। यहां से अजय जाडेजा का याद दिला दिया 6 रनों के लिए। फेसबुक ऐप पर जाकर देखिए, कुणाल सर सब रानू मंडल बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। कहते ना, चिकनी चमेली पे कोई डांस कर लेने से कटरीना कैफ नहीं बन जाती। तो उसी तरह से मैदान के अंदर ड्रिंक्स, आज ड्रिंक्स जावेद फरीद सर थोड़ा सा कम वक्त लेना होगा। ऐसा भी हमारे खिलाड़ी पानी भी कम पीते हैं।
तो चलिए, जो खिलाड़ी ट्रैक्स हम देख सकते हैं जो पहने हुए हैं वो ज़्यादा ऊपर मत उठाइएगा। यूट्यूब लाइव से जगदम्ब वाकलन टीम के हाँ थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से खेला जा रहा है, लेकिन से आजकल फैशन बन चुका है। तो चलिए, अभी यहाँ से गेंद रनों के बीच में लगातार बातचीत करना होगा। यहाँ से 12 गेंद बचा हुआ है, तो 19 रनों का जरूरत है, तो काफ़ी मेहनत करनी होगी। कहते हैं ना, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि गिरकर उठने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। और यहाँ पर जगदम्ब वाकलन टीम है, कोशिश करेंगे, लेकिन इससे तारीफ करना चाहूँगा यहाँ से विनय गावंस और प्रतीक पाटिल का। कहते हैं ना, मुश्किलों से डर जाना हमेशा आसान होता है, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में हमेशा जान होता है, और ये दोनों बल्लेबाजों ने लड़कर दिखाया है। तो गेंदबाज चौथी ओवर लेकर उद्देश्य पाटिल, और जब तक गेंद वापस आता तब तक 1 रन, और एक रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ। तो अभी भी 18 रनों का जरूरत है। 37 लिग बाई के रूप में 1 रन कैसे भी आए, टीम के लिए 1 रन फायदेमंद साबित होगा। और देखिए, 1 रन से फिर अगर मुकाबला काफी करीब पहुंच जाता तो मुश्किल बनेगा। इस ओवर में कहीं ना कहीं मुकाबला को थोड़ा करीब लाना होगा, अगर से जय हनुमान ओलंप टीम को ये मुकाबला जीतना है, अगर जगदम्ब वाकलन टीम को पकड़ बनाना है। ये देखिए भाई, तीसरा अंपायर की महंगा। चलिए, योगेश म्हात्रे जी नहीं तो कुणाल म्हात्रे जी, आपको ये जोखिम लेना होगा। कुणाल म्हात्रे जी कभी कभी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे भी समय आ चुका है जिम्मेदारी लेने का, क्योंकि भारत म्हात्रे सर ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शायद उनकी शादी का इस साल भी तैयारी कर सकते हैं। भारत दादा इस साल शायद और एक जिम्मेदारी कुणाल म्हात्रे को दे सकते हैं। विजय दादा भी मुस्कुराते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि कहते हैं ना, 3 चीज कभी भी याद रखिए। घर पे बच्चे जवान हो गए तो उनका जिम्मेदारी उन्हें दे दीजिए, शादी तक पहुंचा दीजिए। अगर घर पे मैयत है तो वो भी जल्दी उठा लीजिए, अगर घर पे कर्जा है तो वो जल्दी हटा दीजिए। ये 3 चीज के ऊपर ज्यादा गौर रखना होगा। लेकिन से जय हनुमान ओलंपिक किसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं? ध्यान तो उनके जीत की तरफ है, लेकिन से करीबी मामला है यहाँ से। और देखिए, जावेद फरीद साहब से इन अंपायर से अब ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। जो भी डिसीजन आएगा बड़ा बेहतर। आउट यहाँ पर बल्लेबाज। माझे परिवाराला आज आनंद झाला, माझे भारत मजरीला रे बंधवाई माझे आरतीला, माझे भारत मजरीला रे बंधवाई माझे आरतीला, माझे भारत मजरीला रे बंधवाई माझे आरतीला, माझे भारत मजरीला रे बंधवाई माझे आरतीला। चलिए, यहाँ से हम काफी समय से याद कर रहे थे बोलना दादा, अंकुश दादा, राजू दादा, कोई भी बड़े हस्ती आए तो ओलंप के आइए, मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। जगन दादा, परेश दादा। और ये देखिए, यहाँ से इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंद हो चुका है। टिकट टोटल की बात करेंगे, अभी तक 38 रन। तो जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से 17 रनों की जरूरत है। 10 गेंद 17 रनों का जरूरत है। तो बल्लेबाज देखिए प्रवीण पाटिल, सर सेनापति। कहते हैं ना, काम इतना शांत और ठंडी दिमाग से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। तो अभी तक शांत सुबह से यहाँ पर जगदम्ब वाकलन टीम काम कर रहे हैं, थोड़ी सी अटैकिंग फील्डिंग लगा रहे हैं। जगदम्ब वाकलन टीम अभी भी 17 रनों की जरूरत है। 10 गेंद के ऊपर टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ से 38। चलिए, थोड़ा सा अंपायर रुकना होगा, यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग लाइन जो दिया गया है, अगर यहाँ पर फिर कुछ गलती निकलता है तो मुश्किल में आ जाएगा थोड़ा सा जय हनुमान ओलंप टीम। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लाइव से दूध का दूध, पानी का पानी।
तेजस भी आके जोड़ चुके हैं, यहाँ से मेहनत करना होगा। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट से चलिए सब ठीक ठाक है निश्चित रूप से। और यहाँ से देखिए जगदम्ब वाकलन टीम को और थोड़ा मेहनत करना होगा। नहीं, ये भी अच्छी बात है, अगर मन के अंदर कुछ डाउट चल रहा है तो चेक कर लेना। इतनी अच्छी क्लियरिटी जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट से, लेकिन जो डिसीजन आयोजन कर्ताओं की तरफ से, आयोजकों की तरफ से फरमाइश होगा, निश्चित रूप से उसे चेक किया जाएगा। और ये देखिए ऊपरी, ओहो ये क्या कर बैठे। यहाँ तो मेरे हिसाब से ड्राइव लगाना चाहिए था कुणाल सर। कहते हैं ना, ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दीवार ऊंचा करना होगा। अगर आपको ये मैच जीतना है तो फिर आपका जो बॉडी लैंग्वेज, एफर्ट्स, ये और कुछ दिखाना होगा। अगर आप गेंद को देखते रह जाओगे तो फिर मुश्किल है। देखिए सफलता कभी आपके कदम तक नहीं पहुंचेगी। और ये देखिए मेरे हिसाब से वक्त था, एक ड्राइव हल्की सी छलांग लगा सकते थे, शायद ये वक्त भी ऐसा ही था। अभी भी 9 गेंद 16 रनों की जरूरत है। और देखिए जब तक तालाब में ये 2 मछली है ना, तब तक मुकाबला जितना मैं कहूँगा जगदम्ब वाकलन टीम के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। एमएस धोनी भी देखिए जिम्बाब्वे के साथ जब मुकाबला खेल रहे थे, 8 रनों की जरूरत थी, तभी भी वो मुकाबला को हासिल नहीं कर पाए थे। अंतिम ओवर में एमएस धोनी सबसे अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। तो ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कभी कहाँ कुछ होगा। विनय गावा ने इस बार थोड़ा सीधे बल्ले से खेलने का कोशिश किए, लेकिन गेंद हल्के से अंदर की तरफ आया, लॉन्ग ऑन रीजन पर गेंद निकलता हुआ और 1 रन बड़े आसानी के साथ। लेकिन अभी भी एकाक चौके छक्के का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं ना, हवा के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं होता है। और सिंगल डबल से चाहे जितना कोशिश कर लेने से आपको ये जीत नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं 1-2 बड़ा हिट लगाना होगा। कहते हैं ना, बड़ा हथियार AK-47 डू, ये तो इस्तेमाल करना होगा। और ये काम शायद प्रवीण पाटिल से बेहतर कौन कर सकता है। और ये देखिए भाई, बंदे का नाम ले लिया और बंदे ने बता दिया भाई AK-47 लीजिए, 6 रन। प्रवीण को आपने हल्के से मौका दिया और इससे नतीजा तो यही देखने को मिलेगा आपको। और फिर से इस बार अक्रॉस द लाइन खेला गेंद को, और जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन। और जगदम्ब वाकलन टीम को मैं पहले ही बता दिया, अगर मुकाबला जीतना है ना, जैसे कहते हैं ना, ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर ये मैच जीतना है तो आपको और थोड़ा मेहनत करना होगा। टीम का टोटल लिखे जाकर पहुंच गया 47। और जीत की बात करेंगे, 8 रनों की जरूरत है 6 गेंद के ऊपर। देखिए जो चीज की मैंने बात किया था, जिम्बाब्वे की दौरा किया था जब हिंदुस्तान टीम है, और अंतिम ओवर में 8 रनों की जरूरत थी। एमएस धोनी थे मैदान के अंदर, कुणाल सर, उसके बावजूद भी मुकाबला को फिनिश नहीं कर पाए थे। क्या वही कारनामा इस मैदान के अंदर देखने को मिलेगा, या जिस जय हनुमान ओलंप टीम ने अभी तक दिमाग का काफी इस्तेमाल किया है, क्या उस दिमाग के पैंतरे में इस मुकाबला को जीत पाएगा। लेकिन अंतिम ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा और मैच में मजा आता हुआ पहली 2 गेंद मैच को कर देगा पर्दाफाश। डीजे और जिन दर्शक इस मुकाबला को YouTube के माध्यम से देख रहे होंगे उनका तहे दिल से स्वागत। देखिए यहाँ पर 55 रनों की टारगेट था और अंतिम 6 गेंद के पर देखिए 8 रनों का जरूरत है। और कल और उसके पहले दिन यहाँ पर क्या मुकाबला देखने को मिला, अंतिम गेंद तक मुकाबला जाता हुआ। तो आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज शिवदास वीर। देखिए राजू शेठ वीर साहब ने बड़े इनाम रखे हैं, और जय हनुमान ओलंप टीम, और इससे जय हनुमान ओलंप टीम मैं कहूँगा इससे बेहतर मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता है। सीजन का शुरुआत 6 गेंद के ऊपर 8 रन। और देखिए सबसे जो होनहार खिलाड़ी है ना, वो मैदान के अंदर है। अगर प्रवीण पाटिल से और विनय गावन से अगर ये 2 बल्लेबाज रहते हुए अगर आप मुकाबला नहीं जीत सकते हो तो मैं कहूँगा खराब क्रिकेट। और जगदम्ब वाकलन टीम, मैं उन्हें भी बुरा नहीं मानूंगा,
लेकिन शायद उन्हें सफलता ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन रनों में अंकुश लगा कर रखे हैं। लेकिन पहला 2 गेंद मैच का कर देगा पर्दाफाश। अगर यहां से डॉट निकलता है तो मैच में आ जाएगा सनसनी। उड़ाया गेंद को, हवा में गेंद, और ये निकला प्रवीण के बल्ले से झलक 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 दिखला जा 6 रन। स्वाद से करेंगे सबका स्वागत। धन्यवाद डीजे, और 2 रनों का जरूरत है। और प्रवीण पाटिल ने बता दिया भाई, हम फूल तो नहीं पर महकना जानते हैं। रोहित विराट तो नहीं गुरु, लेकिन धोनी के जैसे छक्का लगाना जानते हैं, क्योंकि काफी मर्तबा धोनी भी मैच जितवाते हुए, इसलिए तो उनका नाम लिया जाता है। बेस्ट फिनिशर में जिनका नाम है हिंदुस्तान इन वर्ल्ड के लिए। और ये देखिए केवल यहाँ से 2 रनों का जरूरत है। मैं कहूँगा यहाँ से एक अवसारिता, और क्या कमाल के क्रिकेट खेले यहाँ पर। कहते हैं ना, सोने को अगर कीचड़ में भी डाल दो ना, उसका कीमत कम नहीं होता है। तो उसी तरह से देखिए ये 2 बल्लेबाज, और विनय गावन का मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या इनिंग्स को आगे तक लेकर गए हैं। और उसके बाद देखिए क्या कमाल का यहाँ पर फिनिश, विनिंग शॉट्स, कांग्रेचुलेशन जय हनुमान वल्लभ, ऑल द बेस्ट आगे की टूर्नामेंट के लिए जगदम्बा वाकलन।